हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें बात करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? कोई आइडिया? से एक ट्रायंगल की अगर बात करें, मान लो एक ट्रायंगल मैंने बना दी। ये एक ट्रायंगल है। इसके सारे एंगल्स का अगर सम किया जाए, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, तीनों एंगल्स का सम अगर किया जाए ए बी सी, तो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये निकालना होगा तो 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री आता है। अब चाहे मैं ट्रायंगल कितनी भी बड़ी बना लूं 180 डिग्री ही आएगा। जैसे देखो, अगर मैं एक इससे बड़ी ट्रायंगल बना देता हूं और इसको रेड कलर से खींचते हैं, जैसे मान लो ये ए सी लाइन को अगर मैं आगे तक ले आऊं, यहां तक ले आऊं, और ए बी को भी और आगे इधर ले आऊं, और फिर इस दोनों को ज्वाइन कर दूं, ऐसा कर दे तो मान लो ये डी डी और ई ये दो एंगल और बन जाते हैं। तो ट्रायंगल ए डी ई की बात की जाए अगर, तो एंगल ए है, ट्रायंगल ए डी ई में एंगल ए है ये वाला, प्लस एंगल डी है ये वाला, और एंगल ई है ये वाला। एंगल डी प्लस एंगल ई, इन तीनों के मेजर करके ऐड किया जाए तो फिर से 180 डिग्री आएगा। ऐसा होता है ना। ट्रायंगल अगर छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दूसरे तरह की अगर ट्रायंगल बना दी जाए, मान लो इस बार ट्रायंगल में मैंने एक राइट एंगल बना दिया, ये एंगल 90 डिग्री है, दिख रहा है तो 90 डिग्री है। पी क्यू आर मान लो इसका नाम रखता हूं, पी क्यू आर। इसमें एंगल क्यू हमें पहले से पता है, यह 90 डिग्री है। अब एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इस ट्रायंगल में भी अगर करेंगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा, कोई दूसरा एंगल नहीं आएगा। बना के चेक कर सकते हो कॉपी पे, कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल बना लो। मान लो इस तरह से ट्रायंगल बना दी तुमने, ऐसे बना देते हैं हम लोग। ये एक्स्ट्रा लाइन को हटा दो, इसका नाम मान लो मैंने जी एच आई रख दिया। इसके भी तीनों एंगल्स को अगर ऐड किया जाएगा, इसको, इसको और इसको, 180 डिग्री ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सेम ट्रायंगल को अगर छोटा कर दिया जाए, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया अगर, तो ये छोटी वाली ट्रायंगल में भी 180 डिग्री आएगा, है ना। अगर मान लो मैंने ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना दी कि पहला एंगल जो है ये बहुत बड़ा है, ये एंगल देखो कितना है, 180 डिग्री से बहुत नजदीक है ना। हो सकता है 170 हो, 160 डिग्री हो। अगर ऐसी ट्रायंगल भी बना देते हैं हम लोग, ट्रायंगल है ये भी, ट्रायंगल है ना, ए बी और सी, ये भी ट्रायंगल है। सोई भी ट्रायंगल लगता है, सो गए, सोए हो जागे हो कैसे भी ट्रायंगल को, एंगल्स का मेजर 180 डिग्री ही होगा। इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसमें भी करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। देखो एंगल बी जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, एंगल ए और एंगल सी दोनों छोटे होते जा रहे हैं ना। एंगल ए एंगल सी छोटे होते जा, इतने छोटे हो गए, एंगल भी बहुत बड़ा हो गया। 180 डिग्री ही होगा चाहे कैसा भी हो। अगर मान लो तीनों ट्रायंगल को तीनों एंगल्स को बराबर करना हो तो कुछ इस तरह की ट्रायंगल बनेगी। स्ट्रेट लाइन, लाइन से स्केल से खींचना है। ये मान लो कि इसकी तीनों एंगल्स बराबर हैं, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों बराबर है, तीनों को x मान लिया जाए। डी ई एफ ये ट्रायंगल का नाम है। डी ई एफ ट्रायंगल में एंगल x यहाँ भी है, एंगल x यहाँ भी है, एंगल x यहाँ भी है। तो मतलब क्या होगा, x प्लस एक्स
प्लस एक्स कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x को निकालना हो तो 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अगर तीनों एंगल बराबर हो तो तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा 60 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये याद है तो बाकी सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। अगर मान लो मैंने एक दूसरी ट्रायंगल बनाई, इसका ये एंगल एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया। इस ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 डिग्री है और ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y है। ऐसी ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग। PQR मान लो इसका नाम रखते हैं। तो इसमें क्या होगा 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमेशा कैसे भी ट्रायंगल हो तीनों एंगल्स का जैसे ही ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। तो अब 90 को उधर ले जाओ, 2y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर सभी के पास है, सभी के पास है प्रोटेक्टर। बना के चेक कर सकते हो, जैसे भी ट्रायंगल बना लो, कितनी भी अजीब सी ट्रायंगल बना लो, मेजरमेंट उसका हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, हर तरह की ट्रायंगल बना के दिखाया मैंने। राइट एंगल ट्रायंगल हो इस तरह का, राइट एंगल में दो एंगल बराबर हो जाए, तीनों एंगल बराबर हो जाए तो राइट एंगल नहीं हो सकता है। ऐसा सोया हुआ ट्रायंगल हो, लगता है कि एंगल भी इतना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तब भी टोटल 180 डिग्री होगा। अगर सामान्य सी ट्रायंगल हो, नॉर्मल ट्रायंगल हो, ये सारी नॉर्मल ट्रायंगल्स हैं, ऐसी ट्रायंगल हो तो भी 180 डिग्री होगा। चाहे कैसे भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल्स के सम को अगर ऐड करना हो तो 180 डिग्री मिल जाएगा हमें। एक क्वेश्चन दिया है बुक में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। रीमा wants to get two pools of different shapes constructed in her house। दो तरह का शेप, एक भी नहीं दो पूल चाहिए रीमा को। बहुत अमीर है लगता है। किसी के घर में है क्या दो पूल? एक भी नहीं है सर, दो कहाँ से आएगा। One is the shape of rectangle and another is shape of a pentagon। पेंटागन क्या होता है याद आ रहा है? पेंटागन में 5 साइड्स होते थे, भूल गए? पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। She is amazed to find no matter how big or small pool is constructed, some of interior angles of the pool remains the same for quadrilateral as well as pentagon। मतलब अगर ये पूल एक क्वाड्रिलेटरल उसका बनता है तो इसका ये एंगल का मेजरमेंट, एक एंगल, ये दूसरी एंगल, ये तीसरी एंगल और चौथी एंगल, चारों का मेजरमेंट सेम आना चाहिए। आएगा या नहीं आएगा, क्या लग रहा है? और पेंटागन अगर पूल हो इस तरह का तो इसमें इस एंगल का सब, ये एंगल, ये कलर दिखेगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन सब का सम सेम होगा या नहीं होगा। कैसे पता कर सकते हैं? देखो बहुत आसान टेक्निक है। सबसे पहले तो एक स्केच बना लेते हैं, कैसा होता है स्क्वायर और कैसा होता है पेंटागन। पहला पूल स्क्वायर था, इस तरह का था, है ना, मजा आएगा जानने में ना। पहला इस तरह का था और दूसरा दिख रहा है अब तो शेप पेंटागन का इस तरह का है। ये है ना, ये दो पूल्स बन रहे हैं उसके पास। अब हमें जानना है इसके इंटीरियर एंगल्स का सम। ये 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 और ये, उसका सम जानना है। अब रीमा का सोचना है कि छोटा हो या बड़ा हो, हर हाल में सम बराबर होगा क्या। मान लो इसको बड़ा कर दिया जाए, पहले क्वाड्रिलेटरल की ही बात कर लेते हैं। अगर बड़ा पूल बनता है तो इस तरह का पूल बनेगा ना, इससे बड़ा हो गया यूं, होगा ऐसा। और स्क्वायर है, छोटा भी स्क्वायर ही है, बड़ा भी स्क्वायर ही है, तो सारी एंगल्स तो 90 डिग्री ही होंगी ना। यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, होगा।
अगर बड़े वाले को ए बी सी डी नाम दे दिया जाए और छोटे वाले का ए तो है ही, डी ई एफ नाम दे दिया जाए, तो यहाँ लिखता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी, बड़े वाले पूल को देखो, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 4 बार हो जाएगा, सब मिलके कितना होगा 90 इंटू 4, 360 डिग्री। और वहीं अगर बड़े वाले की बात करें, एंगल छोटे वाले का एंगल ए डी ई एफ, ए प्लस डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इसको करेंगे तो भी सारे 90 है, 360 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो छोटा पूल बने या बड़ा पूल बने, आंसर हमारा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर मान लो इससे और बड़ा पूल बना दिया जाता, मान लो इस लाइन को मैं और थोड़ी लंबी कर देता हूँ, ये यहाँ तक आएगा और ये इधर आ जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और यहाँ से यूं आएगा और यूं, और बड़ा हो गया, तो भी तो एंगल 90 डिग्री ही रहेंगे ना। पूल चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, हर एक एंगल का साइज 90 डिग्री ही होगा। देखो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लो यह मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, अब मान लो मैंने इसको स्क्वायर नहीं बनाना है, अजीब सा क्वाड्रिलेटरल बना देना है इसको। ठीक है, इस तरह का मान लो उसने पूल बनाया है, स्क्वायर नहीं बनाया है, तो इसमें तो 90 डिग्री कहीं नहीं है, इसका कैसे एंगल मेजर करेंगे? इसका मेजर करने के लिए इसके डायगोनल को ज्वाइन करो, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करो, इसको यूं ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब जरा नाम दे देते हैं सभी को, ए बी सी और डी। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों को मैं अलग अलग कलर से मार्क करता हूँ। देखो एक ट्रायंगल हमारे पास ये रेड वाली है ना, ए डी ई एक ट्रायंगल है, और दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारे पास, इसको ब्लैक से मार्क करता हूँ, ये वाली है ए बी सी। तो हमारे पास अब दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई और दूसरी ट्रायंगल है ए डी सी, सॉरी, पहली ट्रायंगल है ए डी सी ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी है ए बी सी, दो ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के अगर एंगल्स का सम मेजर किया जाए तो क्या आएगा, ये आएगा, एक एंगल ये नहीं दिख रहा है, या तो ठीक लेता हूँ, एक ये एंगल है, एक यह एंगल है, और एक ये एंगल है ना। और मान लो इसका कुछ नाम भी दे देते हैं हम लोग, एंगल एक्स मान लो इसको, डी तो डी ही है, और इसको एंगल वाई मान लेते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल में इस एंगल को क्या मान लो, एक्स तो हो चुका है, एक्स कैसे मान सकते हैं, ए और बी मान लेते हैं, ये एंगल ए और ये एंगल बी, और ये एंगल तो एंगल बी है ही, है ना। तो अगर हम लोग अब ट्रायंगल ए डी सी की बात करें तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री में क्या आ रहा है, एंगल एक्स प्लस एंगल डी प्लस एंगल वाई हो रहा है। और फिर ए बी सी की अगर बात करें तो इसका भी सम 180 डिग्री होगा, और इसके 180 डिग्री में क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल छोटा बी आएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दो, इधर तो 360 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, एक्स प्लस ए मिल करके ये एंगल बन रही है पूरी, एंगल ए, मैप में देखो, डायग्राम में देखो, एंगल ए बन रहा है एक्स प्लस ए मिल करके। तो यानी कि यहाँ पे हमें मिल गया एंगल ए प्लस एंगल बी है यहाँ पे, प्लस एंगल डी यहाँ पे है, और अब देखो इसको y प्लस बी, एंगल y प्लस बी, ये क्या है, एंगल y इतना है और एंगल बी इधर का इतना है, दोनों मिलकर के एंगल बी बन गया पूरा।
प्लस एंगल सी बन गया, सो एंगल सी बन गया। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। आ गया। क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, है ना। हमें अब ये पता है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री है, वहां से मिल गया कि क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। अब पेंटागन की भी बात कर लें। पेंटागन हमारा बना था कुछ इस तरीके का, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा बन गया है ये, कोई बात नहीं, एंगल तो वही रहेंगे ना, टेढ़ा हो या सीधा हो। ए बी सी डी ई। तो इस पेंटागन को डायगोनल्स ज्वाइन करके हम लोग ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं, एक ट्रायंगल इस तरह से बना देते हैं। 3 ट्रायंगल में पूरा पेंटागन कवर हो गया, 3 में तो कवर हो गया पूरा का पूरा। एक ये वाला है पहले ट्रायंगल, येलो कर दिया मैंने इसको। दूसरी ट्रायंगल इसको ग्रीन कर देते हैं, है ना। एक ये ट्रायंगल है और तीसरी ट्रायंगल ये वाली है। और अब तो हमें पता है कि इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री और इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो टोटल एंगल कितनी बनेगी, देखो अब यहाँ पे एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, है ना। तीनों मिल करके तीनों ट्रायंगल का एक एक एंगल मिलाएंगे तो ये बड़ा एंगल बन जाएगा, बन जाएगा ना। यही बड़ी वाली एंगल जो थी, ये तीनों ट्रायंगल में डिवाइड हो गई, इसमें इसमें इसमें। ये तो पूरा पूरा एक ट्रायंगल में है ही, ये वाला पार्ट एक ट्रायंगल में आया है, ये दूसरे ट्रायंगल में आया है, ये एक ट्रायंगल में आया है, ये दूसरे में आया है, और ये पूरा का पूरा एक ही में आया है। इसके अलावा तो ट्रायंगल में कोई एंगल नहीं है। तो ट्रायंगल की सारी एंगल्स को अगर हम लोग मेजर कर देंगे 180 प्लस 180 प्लस 180, तो पेंटागन के एंगल्स का सब मिल जाएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री। आ गया। तो पेंटागन के एंगल्स का सब 180 डिग्री 540 डिग्री ही होगा। पेंटागन अब चाहे कैसा भी बना लो, मैं एक दूसरे तरीके का पेंटागन बना दूं अगर, मान लो मैंने अब शेप बदल दिए पेंटागन की, पेंटागन मैं अब इस तरह का बना देता हूँ, ए यूं यूं यूं, मान लो ये इस तरह का पेंटागन है, इसमें भी 5 साइड है ना, 1 2 2 3 4 5, ये 5 साइड है ना। अंदर की चीजों को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो इस पेंटागन की भी अगर हम लोग बात करें तो इसके भी डायगोनल ज्वाइन करके हम लोग कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। इसके भी अगर डायगोनल्स को ज्वाइन किया जाए तो हमारे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये बनेगा, है ना, ये एक ट्रायंगल हो गया, यहां से ज्वाइन करो ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, और ये तीसरा ट्रायंगल हो गया। 1 2 और 3, तीन ही ट्रायंगल बन रहा है। कुछ दूसरे तरीके से अगर ज्वाइन करना हो डायगोनल्स को, तो मान लो डायगोनल्स को बोलो इस कॉर्नर से नहीं, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1, यहां से 2, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ, दूसरी ट्रायंगल यहाँ, तीसरी ट्रायंगल यहाँ, फिर से 3 ट्रायंगल बने। और 3 ट्रायंगल में ही सारे के सारे एंगल कवर हो रहे हैं। ये एंगल देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तीनों एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये एंगल पूरा है, ये एंगल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यह एंगल भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये तो पूरा है ही। तो हर बार हमें 3 ही ट्रायंगल मिलेंगे, पेंटागन चाहे कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, हमें मिलेंगे 3 ट्रायंगल, और 3 ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम हमें मिलेगा 540 डिग्री। ठीक है। तो मतलब अब क्लियर हो रहा है ना कि एंगल ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है,
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है ये 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये कितना होता है 360 डिग्री। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन 540 डिग्री। ठीक है, तो कैसा भी पॉलीगन बने अगर उसके नंबर ऑफ साइड्स पता चल गए तो उससे हम लोग को सम ऑफ द एंगल्स भी पता चल जाता है। और चीजें अगली वीडियो में देखते हैं।